तेजस्वी का जिस तरह से उभार हुआ है, तेजस्वी की लोकप्रियता का, और उनकी सभाओं में जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, और तेजस्वी जिस तरह से सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं और बहुत क्लियर कट खास करके नौकरियों की और विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या तेजस्वी एक नया खतरा बन के उभरे हैं बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के लिए, और इसलिए ये सारा मतलब खेल तमाशा हो रहा है कि वोटर लिस्ट में कुछ काट छाट की जाए? नहीं, निश्चित रूप से तेजस्वी की अपनी एक क्षमता है, उनकी एक जनता के बीच में उनकी एक पहचान बनी है। हालांकि प्रशांत किशोर जो नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि वो 8वीं पास नहीं है, वो बंदा बिहार को कैसे चलाएगा, उन पर हमले किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर तेजस्वी की ताकत बढ़ी हुई है। हालांकि कई कमजोरियां भी है और उनके परिवार में एक खतरा बढ़ गया है कि उन्होंने तेजस्वी के जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, लालू यादव ने उनको अपने परिवार से, अपनी पार्टी से अलग कर दिया है। तो ये एक बड़ा उनके खिलाफ में, आरजेडी के खिलाफ में एक नया मुद्दा इस चुनाव में दिखाई देगा। प्रशांत किशोर तो उनके पीछे लगे ही हैं। जनसुराज लगातार उनकी आलोचना कर रहा है कि भाई लालू यादव को अपने सिर्फ बेटे की फिक्र है, वो अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। आरजेडी में उनको कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखाई देता है। फिर इस तरह के सवाल भी हैं कि जो अभी जो गठबंधन का स्वरूप है उसमें कांग्रेस जो है और मजबूती के साथ आगे आना चाहती है। तेजस्वी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर सवाल मीडिया खड़ा करता है। जो जिस मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के बीच ये एक जमीनी हकीकत है कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक बड़ी ताकत के तौर पर लड़ाई करने के लिए तैयार है। और जनता वहां पे अगर देखना होगा कि जनता का रुख क्या होता है, क्योंकि नीतीश के प्रति जो एक जनता में भावना थी, उस भावना वो कमजोर हुई है। नीतीश के प्रति जो समर्थन था, वो समर्थन पहले की तरह नहीं रह पाएगा। इसकी एक तस्वीर अभी से दिखने लगी है कि नीतीश अब इतनी बड़ी ताकत नहीं रह जाएंगे 2025 के चुनाव में, क्योंकि उनके बारे में जिस तरह की धारणा बनी है बिहार के जन जन में, लोगों में, कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया तो बहुत कुछ है, लेकिन अब वो व्यक्तिगत रूप से उस तरह की परिस्थिति में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कुछ ऐसा फैसला न कर ले। उनको बोलने से भी रोका जाता है। उनको बहुत सारी, आप देखते होंगे कई वीडियोज ऐसे आए हैं जब उनको भारतीय जनता पार्टी के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनके आगे पीछे होते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं उनके। तो ये सारी परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में बिहार का चुनाव हो रहा है। तो समीकरण तो इस बार मुझे लग रहा है कि बदलेगा, और उस बदले समीकरण में भारतीय जनता पार्टी खुद को कैसे एस्टैब्लिश करेगी, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण और सत्ता में रहते हुए अगर उनको किसी तरह से सत्ता हासिल ना हो, इस तरह की एक भूमिका वो बना रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। और देखते हैं क्या तस्वीर उभरती है। देखिए, मुझे ये लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो परिस्थितियां बनी हैं, वो परिस्थितियां देश के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं दे रही हैं। मतलब यह है कि चुनाव आयोग के कामकाज पर जिस तरह से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और जिस तरह से चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, जिस तरह से चुनाव आयोग चुप्पी साधे है, तो मुझे लगता है कि कौन लड़ाई में जीतेगा, कौन हारेगा, वो एक अलग सवाल है। ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जी अब अपनी उम्र के चलते थोड़ा उनकी पोजीशन कमजोर हो रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि चुनाव आयोग इस मामले में पाक साफ होकर निकले। और अगर मतदाता सूची में ये लोगों को लगता है कि जिन लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में वोट डाला, किसी भी कारण से अगर उनके वोट काटे जाते हैं, बड़ी संख्या में काटे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरे देश में लोकतंत्र पे एक बड़ा सवाल उठाएगा और एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले सकता है। मुझे लगता है ये चेतावनी हमें जरूर देनी चाहिए मीडिया के नाते,
चुनाव आयोग को भी और सरकार को भी और व्यवस्था को भी कि चुनाव जरूर निष्पक्ष देखने चाहिए, होने चाहिए। कौन जीतता है कौन हारता है वो बात की चीज है, और चुनाव निष्पक्ष होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि जो मतदाता सूची हो वो निर्विवाद हो।